साथियों नमस्कार। आप सबों के बीच मैं कमलेश चौधरी और कमलेश अकेला गढ़वा झारखंड से। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि झारखंड के जितने भी छोटे बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल पे एक मैसेज एक न्यूज चल रहा है कि पिछले दिनों सूर्य हंसदा का हत्या हो गया। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सूर्य हंसदा का हत्या हुआ है। एनकाउंटर नहीं हुआ है, हत्या हुआ है। मैं डंके के चोट पर कहता हूं कि एनकाउंटर नहीं, हत्या हुआ है। अगर सूर्य हंसदा का हत्या नहीं हुआ है, अगर एनकाउंटर हुआ है, पुलिस की शब्दों में अगर एनकाउंटर है, प्रशासन के शब्दों में, अगर कानून के शब्दों में एनकाउंटर है, किसी पुलिस वाले का भीड़ जब हत्या कर देता है तो उसको मॉब लिंचिंग या हत्या क्यों बोलते हैं? उसको भी एनकाउंटर बोलना चाहिए था। कानून सबके लिए बराबर है या सिर्फ किसी एक प्रशासन के लिए? और आप लोग जान लीजिए, झारखंड में आदिवासी मूलवासी बहुसंख्यक होते हुए भी ये आदिवासी लीडर्स भी जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनको ये दयनीय स्थिति देख करके मुझे भी कभी कभी, छोड़िए नहीं कहेंगे क्या होता है। तो आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि ये झारखंड सरकार के इशारे पे एनकाउंटर हुआ या हत्या हुआ है, तो बिल्कुल भी गलत हैं आप लोग। आपको पता होगा कि सूर्य हंसदा अलग अलग 4 पार्टियों से 4 बार चुनाव लड़ चुके थे और वो चारों पार्टियों का राज जानते थे। चारों पार्टियों में राज जानते थे कि किस पार्टियों के नेता कितने करप्ट हैं और कहां तक किसका कनेक्शन है। ये सब जानते हुए भी वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीता और बिल्कुल गरीबों का आवाज बन करके रहा। उन्होंने क्या कहा था कि अडानी अंबानी के खिलाफ आवाज उठाया था। उन्होंने कहा कि हमारे पहाड़िया बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोला गया, अस्पताल नहीं खोला गया। क्या ये गलत है ऐसी आवाज बनना, ऐसी आवाज उठाना? वो 500 600 हजारों बच्चों को जो है मुफ्त में एजुकेशन देते थे। उनके बच्चे स्टूडेंट जो थे उनके डेड बॉडी के सामने आकर रो रहे थे। पुलिस क्या हवाला देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो गैंगस्टर था। अच्छा, बहुत बड़ा गैंगस्टर था वो। माना कि गैंगस्टर था, उसको हत्या करने का ठेका ले रखा है क्या आपने? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये सब किस लिए है? चूड़ी पहन के ऐसे ऐसे ताली बजाने के लिए है क्या? किन्नरों के जैसा आप ही एनकाउंटर कर देंगे? आप ही संविधान है? नहीं, ये हत्या है। मैं डंके के चोट पर कहता हूं कि ये हत्या है, एनकाउंटर नहीं, हत्या है। और जिसको भी मेरे ऊपर केस करना हो ना, किसी भी धारा में कर लीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को उतना ही मानता हूं, मैं कॉलेजियम प्रणाली के हाई कोर्ट को उतना ही मानता हूं जितना कि बिल्किस बानो को न्याय मिला है, जितना कि मालेगांव बम ब्लास्ट के अपराधियों को छूट दिया गया है, जितना कि फूलन देवी के अपराधियों को खुले छूट दिया गया है, जितना कि फूलन देवी को डाकू घोषित किया गया था, मैं उतना ही मानता हूं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कॉलेजियम को। और मैं कहना चाहता हूं दावे के साथ कि ये सूर्य हंसदा का एनकाउंटर नहीं, हत्या है। और किसी पार्टी के इशारे पर नहीं हुआ है, किसी एक वर्ग, किसी एक व्यक्ति विशेष के इशारे पर हुआ है। और वो इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना बड़ा झारखंड का शोषणबाज नेता है कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। पहले रूपा तिर्की एसआई, उसके बाद अमन साहू, अब उसके बाद सूर्य हंसदा। क्या लगता है आदिवासी, SC ST OBC यही सब गैंगस्टर हैं? कोई अगड़ी जाति का गैंगस्टर नहीं है क्या? कराइए DNA टेस्ट, पता चल जाएगा कि गैंगस्टर है कौन असली। सूर्य हंसदा कितने गरीबों का शोषण किया था? आज तक कहां है डाटा उसका शोषण का? कुछ दिन पहले अमन साहू का हत्या हुआ था जेल से बाहर निकाल करके,
वो उसको भी यही हवाला दिया गया था कि पुलिस का राइफल छीन करके भाग रहा था, इसलिए एनकाउंटर में मारा गया। अच्छा, उसको एनकाउंटर कहते हैं हम एक अकेला व्यक्ति, हमारे तरफ से 10 गो हमको पुलिस पकड़ ले है, हाथ मेरा बंधा हुआ है, और गोली मार के कहेगा कि एनकाउंटर कर दिए, राइफल छीन के भाग रहा था। अच्छा, इसको एनकाउंटर कहते हैं, ये हमको सिखाएंगे एनकाउंटर। अरे आदिवासी मूलवासियों, तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म नहीं आता है तुम लोगों को? सच्चाई को देख करके नजर के सामने से भी तुम लोग चुप रहते हो, गूंगा बहरा बन करके रहते हो। तो शर्म आना चाहिए तुम लोगों को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये सिखाएंगे हमें कानून का राज, ये सिखाएंगे हमें, ये हमें बताएंगे कानून? जो खुद अनपढ़ गंवार हैं, जो खुद रिश्वत दे करके नौकरी लेकर के बैठे हैं, जो खुद गरीबों का शोषण करके नेता बने हैं, जो खुद पैरवी करके जज बनते हैं, ये लोग हमें कानून सिखाएंगे? धिक्कार है ऐसे महानुभावों पर, महान्यायवादियों पर, महाकानून संचालकों पर। शर्म आना चाहिए। थूकता है भारत।